आपका लिमिट कोर्स कितने दिन में सही हुआ था? 11 महीने मेरा लिमिट को सही हुआ। और आप पहली बार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाए थे, तो उसका समाधान आप कैसे कर पाए कि आपका लिमिट कोर्स सही हुआ? मैं फर्जी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का जो है ना कुछ नहीं होता, उसका एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिल सकते हैं? वो हमको गोपी भैया दिए थे और आनंद भैया दिए थे। अगर आपको लिमिट क्रॉस किसी भाई का जिसका पहली बार जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी दस्तावेज फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लग गए हैं डीओबी अपडेट कराने में, उसका आप क्या समाधान बता सकते हैं जिससे कि हमारे सभी भाई का अपडेट हो सके? कोई क्रिटिकल फर्जी पॉइंट आपके पास जैसे आपका अपडेट हुआ है? तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का एक ही प्रक्रिया है। आप जो है ना गोपी भैया और आनंद भैया से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन लीजिए। एप्लीकेशन लेने के बाद आप अपना आरओ ऑफिस जाइए। आरओ ऑफिस जाने के बाद जो है ना वो कैंसिलेशन स्लिप जब आप दीजिएगा तो वो मानेगा नहीं, बोलेगा आपका कभी नहीं होगा। तो क्या फिर आपको भी लिमिट वन आपको, में ऐसा कुछ बोला गया था कि आपका कभी अपडेट नहीं होगा? हाँ 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 बोला था, वो बोला आपका कभियो नहीं होगा। कब आप ललित वन गए थे इधर हम फिलहाल? फिलहाल 10 दिन पहले गए थे, 20 तारीख को गए थे। आप 20 तारीख को गए थे और आज हो रहे हैं, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, 1 जून हो रहे हैं, 1 जून 2025। हम्म, हाँ। तो 20 को गए थे, 11 दिन हुआ, तो क्या 20 को गए थे तो वहाँ पे लोग क्या बोले, क्या अपडेट हो जाएगा कि नहीं होगा? वो सब बोल आर ऑफिस वाले और हम गार्ड साहब से ही पूछे तो वो बोला फर्जी वाला का कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, आपका कभी नहीं होगा। फर्जी वाले आप क्यों बनाए? हम बोले सर बना लिए। वो तो हम थोड़े बनाए, सियासी सेंटर वाला बना के दिया हमको। बोल रहा है नहीं होगा, उसका कभी नहीं होगा कैसे। तो उसके बाद हम आनंद भैया और गोपी भैया को फ़ोन किए। उसके बाद वो हमको एप्लीकेशन दिया, उस वो एप्लीकेशन को जो है ना हम पोस्ट कर दिए। मेरा 10 दिन में सही हो गया। पोस्ट करने के दौरान आप कौन कौन सा दस्तावेज लगा सकते हैं जिसमें कि सभी भाई लगाएं तो मे भी होने की चांस बढ़ जाए? उसमें आप जो है ना सारा डॉक्यूमेंट हम लगाए थे, जैसे कि वोटर कार्ड, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और भूल भी रहे हैं, नहीं, पैन कार्ड, सब कुछ लगा दिए मैं थे हम। नाम धरता हूँ, आधार कार्ड लगाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, हाँ हाँ और अब जो यहाँ पे आपको जो कैंसल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया गया था हम लोग के थ्रू आवेदन में, हाँ हाँ ललित वन हाँ, का फेक बर्थ आवेदन, सर्टिफिकेट दिया था। मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लगाएंगे प्रूफ के तौर पे, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास था सब लगा दिए। सब सब तो सब सब दे दिए सब थे। सब ओरिजिनल कार्ड भेजे थे कि उसका जीरोक्स करवाए थे, यानी 2 कॉपी? उसका कलर कलर प्रिंट में हार्ड कॉपी किए थे। हार्ड कॉपी करवाकर फिर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुरियर किए। कुरियर किए। हाँ, कुरियर करने के दौरान आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, ठीक ना? ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक कर हाँ, सकते हैं कि मेरा कुरियर गया कि नहीं गया। वो जब कुरियर आप किए, रीजनल ऑफिस पहुंच गया, तो कितने दिन आपका समय लगा था अपडेट होने में? 10 दिन में मेरा अपडेट हो गया। उसके तुरंत 10 दिन बाद अपडेट हो गया। तो और आपके जिस दिन मेरा अपडेट हुआ था ना, जी उस हमको हमको पता था ना, हम 4 घंटा पहले हम जो है ना ललित भवन में कॉल किए। जी उसके बाद ललित भवन वाले बोल रहे हैं आपका फर्जी वाला अपडेट था, आपका कभी नहीं होगा। जी जिस दिन मेरा अपडेट हुआ था उस दिन भी बोला कभी नहीं होगा। और उसके बाद कॉल रखने के बाद 3-4 घंटा के बाद देखिए देखिए मेरा मैसेज आ गया कि आपका अपडेट हो गया। क्या हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या ये रीजनल ऑफिस के हाथ में होता है, ललित भवन के हाथ में, कि ये अपडेट करते हैं, लगता है आपको? ललित भवन के हाथ में ही आनंद भैया सब कुछ है, वो चाहेगा तो कर सकता है, वो चाहेगा तो नहीं करेगा, तो फिर तब नहीं आपको होगा। जाने के बाद बोला कि नहीं होता है, फिर आपका हो कैसे गया? वो वैसे डराता है कि फर्जी वाला कैंसिलेशन लाओ, लेकिन फर्जी वाला तो पहले से कैंसिलिंग है, तो उसका कौन लाए? वो डराता है ऐसे कि आदमी परेशान हो, लेकिन फिर भी उसका अपडेट हो जाता है। अच्छा। हम भी तो एप्लीकेशन दिए, मेरा हो गया। क्योंकि हमारे ऐसे 4 से 5 सब्सक्राइबर का कंप्लेन आ चुका है कि भैया मैं ललित भवन गया हूँ और वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि आपका इतना दिन समय लगेगा या नहीं होगा। लेकिन उस लड़के को वह भी आज से 10-15 रोज पहले एक लड़का गया था रीजनल ऑफिस, हम ही उसे रिकमेंड किए कि 6 महीना हो गया, तुम ललित भवन चले जाओ। ललित भवन गया तो वहाँ पे लड़के, वहाँ के लोग बोले, काउंटर नंबर 2 के लोग, कि वहाँ आपका अपडेट नहीं होगा, आप नया इन्वेंट करवाओ। लड़का आया, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाया, बुक करवाने के बाद आज के डेट में 1 महीना पीछे का स्लॉट मिलता है अपॉइंटमेंट का, ठीक ना? तो हम्म, अपॉइंटमेंट जब 1 महीना पीछे का मिला तो उसके 10 ही दिन के बीच ही में उसका अपडेट हो गया। तो तो जब जब आप जो है ना जब आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन स्लिप दीजिएगा आर ऑफिस में, जी, तो वो ललित भवन वाले मना कर देंगे, फिर फेंक देंगे। लेकिन फिर भी उसको जो है ना पोस्ट कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो आप हमारे को बता सकते हैं कि कितने तारीख को वहाँ पे गए थे और आपका कितने तारीख को सही हुआ है? हम 20 तारीख को गए थे। 20 तारीख को गए थे, कहाँ पे बीस अपडेट तारीख करवाए को थे? गए थे। क्या बोले? 20 तारीख को जाकर कहाँ पे अपडेट करवा कर कैसे प्रक्रिया किए?
20 तारीख को जो है ना हम गए थे ना कि मेरा 11 महीना हो गया था ना अपडेट का, हम जुलाई में अपडेट कराए थे, तो मेरा 11 महीना हो गया, हम पता करने हम गए थे, सर मेरा काहे नहीं अपडेट हुआ है। जी। तो बोल रहा है कि सर बोले क्या कि आपका जो है ना फर्जी वाला जो प्रमाण पत्र है पहले वाला, उसको कैंसिल करा के लाओ। हम बोले सर कि नहीं होगा, तो हम बोले सर ये एप्लीकेशन लीजिए, फर्जी वाला था, तो वो मना कर रहे थे, फटकार भी हमको सुना है कि नहीं होगा, जाओ यहाँ से। तो हम आ गए वहाँ से, आने के बाद आनंद भैया से बात किए, उसके बाद हम उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन स्लिप लिए, उसके बाद उस वो सबको हम पोस्ट कर दिए, 10 दिन में मेरा हो गया। जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन आपको मिला था तो उसमें कुछ ड्यूज करना पड़ा कि फ्री में मिला? ड्यूज करना पड़ा था 199 रुपया। जी भाई, सभी लोग को ड्यूज करना पड़ेगा, ये बता दो, नहीं तो काफ़ी लोग आते हैं तो भैया फ्री में खोजते हैं, तो फ्री में आज की डेट में भैया कुछ भी नहीं मिलता है। लिमिट को सही करवाने के लोग 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तक लेते हैं। नहीं यहाँ तक कि जितने मैं अपने ग्रुप में आज के डेट में स्लिप डाला हूँ, उस सभी स्लिप को काफ़ी लोग, काफ़ी कस्टमर इकट्ठे करके आप सभी को ब्लैकमेल करते हैं, भेज करके देखो प्रूफ के तौर पे मैं करवा रहा हूँ, स्लिप मेरा है, लेकिन इकट्ठा करके वो फायदा उठा रहा है, स्कैम कर रहा है। आप थोड़ा हाँ सा हाँ, कैमरों से हम तो बचकर। ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जिन जिन भाइयों का फर्जी वाला अपडेट किया है वो आनंद भैया और गोपी भैया से बात करे, उसका 100%, 100% अपडेट होगा। और अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए आनंद भैया से, फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल स्लिप लीजिए, आपका 100% हो जाएगा। जो भी सलाह है आनंद भैया से लीजिए, आनंद भैया जो भी बताते हैं सही सही बताते हैं, गलत नहीं बताते हैं। और आपका नाम कहाँ है और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा लोगों को बता सकते हैं? मेरा नाम रणविजय कुमार हो गया, सहरसा से, मैं बिहार। सहरसा से हैं, और आपका शायद में भी आपका ज्वाइनिंग भी होने वाला है कुछ पद पे। तो हाँ, मेरा जो है ना शनिवार को अपडेट हुआ ना, शुक्रवार को मेरा अपडेट हुआ था 4 बजे, मेरा मेरा शनिवार को नगर निगम में ज्वाइनिंग था। तो हम जो है ना बहुत परेशान थे, क्या तो आपको लगता मेरा है कि कैसे आपकी होगा आवाज़ कैसे को होगा भगवान ने सुना है? कैसे, क्या बोले? आपकी आवाज़ को हमें लगता है कि भगवान ने सुनकर अपडेट किया है आपका, कि कल ज्वाइनिंग जिस बंदे का उससे एक दिन पहले लिंक सही हुआ, काफ़ी सालों से ग्रसित है। आप हमारे से कब से जुड़े हैं? हमें लगता है कि 1.5 साल हो गए होंगे आपको जुड़े हुए। 1.5 साल हो गए, जब आप न्यू न्यू में स्टार्ट किए थे तभी से हम आपसे जुड़े आपको हुए हैं। आपको छोड़कर आपके पीछे के मैं 400 लोगों का लिमिट कोर्स सही करवा दिया हूँ, लेकिन आपकी नहीं हो रही थी। इसका जी क्लू था कि हम लोग को पता नहीं था फर्जी के कैंसिलेशन के बारे में, बट आपका भी रिजल्ट हो गया, जी जी, जिस वो तो कंडीशन सटीक में है आनंद काफ़ी भैया, लोग का रिजल्ट हुआ है। वो सटीक है। जो हाँ, जो आपको पता रहता है उसका उसका ही आप देते हैं सोल्यूशन। जो भी दिक्कत हो आप आनंद भैया से बात कीजिए, जो भी दिक्कत हो आनंद भैया उसका सोल्यूशन कर देते हैं। क्या लगता है कि घर बैठे किसी को जानकारी चाहिए कि हम रीजनल ऑफिस जाने से पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें? क्या लगता है, कैसे लगता है? तो क्या लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ या करता भी हूँ? मात्र 49 की पेमेंट करके हमारे से कॉलिंग सुविधा लेकर बात करके सभी जानकारी लोग पर्याप्त करके रीजनल ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे किसी का 7 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का, क्योंकि यहाँ लिमिट को उसकी प्रक्रिया सही करनी होती है। क्या आपको प्रक्रिया के दौर पे चलने में ही सही, मतलब कि आपका जल्दी अपडेट हुआ है कि बिना प्रक्रिया की? नहीं, हम तो जो भी दिक्कत था हम आनंद भैया को 49 रुपया का पेड किए थे, जो भी आनंद भैया बताए मुझसे हम उसी तरह किए, आनंद भैया की बात किए। देखिए भैया, अगर 49 रुपया का पेमेंट करने से कोई बड़ा अथी होने जाता है, आप 49 रुपया का पेड कर दीजिए, उसके बाद जो भी सलाह है आनंद भैया काफी लोग आपको देते रहेंगे। काफी लोग हमारे यहाँ आते हैं तो बोलते हैं भैया मैं गरीब हूँ, मेरे को खाने का पैसा नहीं। तो भाई जो एंड्रॉयड फोन रखा है उसके पास 49 रुपया ना हुए तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, और जो रिचार्ज करके फोन में डाटा आप चलाए। 49 रुपया, हाँ हाँ, और ये पेमेंट हम 49 रुपया दे के आप हाँ, हम लोग चाहें तो ये पेमेंट को बढ़ाकर 100, 200, 300 भी रख सकते हैं, अफोर्ड करने वाले लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारी मोटिव है कि छोटे मोटे जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रताड़ित हो, क्योंकि फ्री में हो जाने के बाद लोग रेटिंग नहीं देते हैं। कॉल भी करेंगे, 2-4 गाली भी देंगे, अनर्गल बात भी बोलेंगे, अनर्गल प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन वहीं जो पेड कर देता है, जैसे आप मेरे फ्री ग्रुप का पेड ग्रुप देखिए, फ्री ग्रुप में मेरे 1025 मेंबर, व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, वहाँ पे लोग आते हैं तो डेली अपना काम करवाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वहीं पेड ग्रुप में एक बार पैसे देकर वाइड होते हैं, अपॉइंटमेंट करवा कर, तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे निकालने के बावजूद भी नहीं निकलते हैं कि पैसे दिए क्या निकाल रहे हैं। तो फ्री हम तो और पेड में काफ़ी हम अंतर तो होता है। सबको हम तो सब भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि आपको जो भी दिक्कत हो आनंद भैया से उस बात कीजिए। 49 रुपया कोई बड़ा वाला बात नहीं है, आप पटना 4 बार दोगे आपका 2,000 5,000 रुपया खर्च हो जाएगा। जी लेकिन जी। आप 49 रुपया आनंद भैया को दे के बात कीजिए, आपको फ्री में सलाह मिलेगा सब, मात्र 49 रुपया के पेमेंट से। इसके अलावा मैं उनको सारा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, टीटीसी की इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा भाई कि तुम्हारा कैसे होगा, क्योंकि देखिए आपकी भी हुई है तो कुछ ना कुछ लीगल प्रोसेस की है, अन्यथा आप रीजनल ऑफिस की चक्कर काटते रहेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी समय भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा।
रीजनल ऑफिस का कहीं पे जाते हैं तो 10-5 जी। रुपया इन्वेस्ट तो होइबे करता है। हाँ हाँ, ठीक है भैया, तो रखते हैं अब। जी बिल्कुल। इतना जानकारी देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू। और मैं बताना चाहता हूँ किसी भाई को कोई समस्या आधार कार्ड में आ रही हो, लिमिट क्रॉस हो, नॉन लिमिट क्रॉस हो, कैंसल आधार, सस्पेंड आधार हो, तो हमारे से संपर्क कर ले सकते हैं जानकारी। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसल फॉर्मेट चाहिए तो मात्र एक बार और बता देते हैं भाई कितने रुपया की ड्यूज करके लिए हैं, आप भी ले सकते हो। ये आप कोई सर्टिफिकेट जो अपडेट कराए हैं उसका मात्र पेमेंट 199 रुपया है। 199 रुपया पेमेंट कीजिए और आनंद भैया से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप अपडेट कराइए। जैसे जैसे आनंद भैया बोल वैसे कीजिए, आप 100% अपडेट होगा तो होगा। हमारे यहाँ की टोटल प्रक्रिया है कि आपको मात्र 500 रुपये इन्वेस्टमेंट में आपका लिमिट को सही करा दी जाएगी। बात करना है तो 49, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए 199 रुपया, अन्यथा आपका फर्जी लेटर लगा है तो 199 रुपया। इससे ज़्यादा पैसे हमारे यहाँ नहीं लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काम किया जाता है, पैसे की कोई बात नहीं की जाती है, ठीक ना। हमारे जितने भी यूट्यूब साथियों देख रहे होंगे तो एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप पूरी आराम से हो जानकारी ले जाएगा, सकते सर्टिफिकेट हो जाता हैं। है। और इन भाई को कहीं जाना है तो इन्हें मैं रिहा करता हूँ क्योंकि इनका जॉब पे चाहे जहाँ पे हो तो चले जाए चले जाए। चलिए धन्यवाद भाई बताने के लिए, इतना जानकारी देने के लिए आप। काफ़ी लोग का लिमिट को सही होता है तो रेटिंग नहीं देते तो भाई